Assalamu alaikum dear viewers, welcome to WS Studio. In today's video we will discuss about the next topic of O-level Islamiyat, which is Battle of Hunain. Exact statement जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. Write a detailed account on the main events of the Battle of Hunain. तो इसके अंदर हम उसकी कॉजेज़ को भी डिस्कस करेंगे, उसके इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके जो सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कंबाइन करेंगे. दैट टॉपिक इज़ सीज ऑफ ताइफ, क्योंकि ये उसी के साथ लिंक है तो इसको भी इसी के साथ हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे जिसमें हमने कॉजेज़ डिस्कस करनी है कि ये बैटल ऑफ हुनैन जो है ये हुई क्यों. तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को कॉन्क्वेस्ट किए हुए आपको 1 मंथ यानी 4 वीक्स जो हैं ये हुए हैं. तो इसके बाद क्या हुआ, प्लॉटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स जो हैं ये स्टार्ट हो गई. बट दिस टाइम ये प्लॉटिंग जो है ये मक्का में नहीं हो रही थी बल्कि मक्का की आउटस्कर्ट में हो रही थी. तो उसके अंदर मक्का की जो आउटस्कर्ट हैं उनमें बिल्कुल नियरेस्ट जो है एक टाउन था, एक वैली थी. वहाँ पर ताइफ की जो वैली है ये पहले ही आपको पता है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कन पीरियड के अंदर जो है वो माइग्रेशन एक तरह का वहाँ पे मैसेज लेकर गए थे, प्रीचिंग करने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम नहीं किया था. तो अब अगेन वही लैंड है और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट प्लॉटिंग हो रही है. नई गवर्नमेंट बनी है मक्का के अंदर. तो वो लोग जो हैं जो उस टाइम ताइफ के अंदर के जो लोग हैं मेजर जो उस वक्त के ट्राइब हैं वहाँ पर जो रहते हैं उनमें बनु हवाजिन है और बनु सकीफ़ है, बनु कैस है, बनु सुलैम है. इस तरह के जो ट्राइब हैं ये वहाँ पे रहते हैं. लेकिन उनमें जो प्रोमिनेंट हैं वो आपने 2 याद रखने हैं. उनमें एक बनु हवाजिन और दूसरे नंबर पे बनु सकीफ़ है. तो ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के अगेंस्ट. मक्का इनका पुराना राइवल चला आ रहा था. तो अब इनको ये था कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो न्यू आई है और बहुत एक वाइटल अपॉर्चुनिटी है कि हम इनके ऊपर अटैक कर दें और हम अटैक करने के बाद मक्का का कंट्रोल जो है ये संभाल लें. तो उन लोगों ने ये प्लॉटिंग की और उनके जो लोग हैं ये सारे जाते हैं अपने एक चीफ़ के पास, मालिक बिन औफ नाम का चीफ़ है, उसके पास ये जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप एक आर्मी बनाएं और हमें उधर अटैक करना चाहिए. तो मालिक बिन औफ ने हवाजिन, सकीफ़ और इसके अलावा कुछ और ट्राइब्स जो हैं उनके पास गया और एक अच्छी आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की. आर्मी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 20,000 की आर्मी जो है ये उसने ऑर्गेनाइज़ की. तो ये जो ट्राइबल एरा होता है, ट्राइबल जो लोग होते हैं, तो इधर उस वक्त जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड होता था स्पाइज़ का. बहुत सारे स्पाई जो है वो इधर उधर ट्रैवल करते होते थे और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे. तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये न्यूज़ मिली कि पीपल ऑफ हवाजिन और सकीफ़ जो हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मालिक बिन ऑफ दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट अस एंड दे आर गोइंग टू अटैक ऑन मक्का. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस न्यूज़ को सुनते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान ये बनाया कि हमें जो इनका एरिया है वहाँ पर अटैक कर देना चाहिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज़ की. जो टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम आर्मी है इसमें वो बनते हैं 12,000. ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम आर्मी है कि वो लोग इतना बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठे हुए 12,000. इसके अंदर 10,000 वो मुस्लिम्स हैं जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में शामिल थे, यानी जो मदीना से ट्रैवल करके यहाँ मक्का में आए थे, और 2,000 यहाँ की न्यू आर्मी जो है वो आई थी. अबू सुफियान और उसके बाकी के जो लोग थे मक्का के वो नए नए मुसलमान हुए थे तो वो भी इसके आर्मी के अंदर जो है वो शामिल हो गए. तो इसमें अबू सुफियान भी एज अ कमांडर मुस्लिम आर्मी जो है उनका साथ दे रहा है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लानिंग करते हैं, आर्मी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से मूव करते हैं और ये ताइफ वाली साइड पे यानी जो जहाँ पर ये हवाजिन और सकीफ़ के लोग रहते हैं इसकी तरफ मार्च करते हैं. तो यहाँ तक की बातें जो है ये हम बताएंगे पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर. पैराग्राफ नंबर 2 में हमने उसके इस बैटल के मेन इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है. अच्छा, अब जब ये सारी न्यूज़ उनको भी मिल गई, मालिक बिन औफ को भी मिल गई, तो मालिक बिन औफ ने क्या किया, उसने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया. उसका एक प्लान था इसके अंदर. प्लान ये था कि 4,000 के जो सीक्रेट आर्चर हैं ये उसने बिठा दिए. वहाँ रास्ते में एक वैली आती थी और उस वैली का नाम है हुनैन, इसी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ हुनैन बोला जाता है. तो उसने वो आर्चर बिठा दिए और उनको साथ में एक टास्क असाइन ये किया कि मुस्लिम आर्मी जो है इसी वैली के अंदर से इसको क्रॉस करके आगे जाएगी
तो जब वो यहाँ से गुजर रही होगी तो आपने उनके ऊपर अटैक कर देना और ये एक सरप्राइज़ देना है मुस्लिम आर्मी को, उनको पता ही नहीं चलेगा और हम उनको जो है टोटली तौर पर डिमोलिश कर देंगे। तो ये सारी प्लानिंग थी जो मालिक बिन औफ कर रहा था। इस पे मुस्लिम आर्मी इस दफ़ा थोड़ा सा उनके अंदर कुछ एरोगेंसी भी आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ मुस्लिम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 12,000 थे। तो उनमें कुछ लोग जो थे जो न्यू कन्वर्ट आए थे, तो वो बड़ा इस पे जो है थोड़े एरोगेंट हो रहे थे कि हम इस दफ़ा तो बहुत बड़ा नंबर है हमारा, तो हम तो हमें बड़ी विक्ट्री मिलेगी। इस चीज़ को अल्लाह ताला ने डिसलाइक किया। सूरह तौबा के अंदर ये पूरी ये जो बैटल है इसको डिस्क्राइब भी किया है। और ये जो बैटल ऑफ हुनैन है ये वन ऑफ फ्यू बैटल्स हैं जिनका नाम लेकर कुरान में मेंशन हुआ है। तो हुनैन का प्रॉपर नाम लेकर कुरान के अंदर इसको मेंशन किया गया है और अल्लाह ताला ने उनकी इस एरोगेंसी को डिसलाइक किया कि आप शायद भूल रहे हैं कि नंबर्स जो है वो बैटल्स के अंदर मैटर नहीं करते। ओहद की एग्ज़ाम्पल आपको बच्चों याद होनी है, जब इसमें मुसलमान जो हैं नंबर में अच्छे खासे थे एज़ कम्पेयर टू बदर, बट क्या हुआ जब उन्होंने डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ रसूलुल्लाह किया तो उनको जो है उसमें एक तरह का लॉस हुआ। सो अब यहाँ ये चीज़ें जो है ये हो रही हैं, इनको अलर्ट किया गया। तो मुस्लिम आर्मी जो है मार्च करती है, पहुँचती है वहाँ रास्ते में वही वैली ऑफ हुनैन जो है वहाँ पे पहुँचे। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो सीक्रेट आर्चर्स थे वो ऊपर खड़े हुए थे, तो उन्होंने सरप्राइज़ अटैक किया मुस्लिम आर्मी के ऊपर। मुस्लिम आर्मी जो है इसके अंदर टोटली पैनिक हो गई, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, किधर जाना है। तो वहाँ उस जगह पर मुस्लिम आर्मी जो है वो एक तरह की स्कैटर्ड हो गई। इस सरप्राइज़ अटैक को वो समझ नहीं सकी प्रॉपर। तो इस पे हिस्टोरियन जो हैं स्पेशली सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब जो हैं या इब्ने कसीर जो है वो अपनी उस पे जो उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि ओनली 9 मुस्लिम्स जो थे वो वहाँ पर रहे और बाकी जो लोग थे वो इधर उधर चले गए। तो उनमें हज़रत अली जो है वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं और इसके अलावा और कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि जी ये वहाँ पे रहे और बाकी लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर गायब हो गए। तो इस पे हज़रत अब्बास जो अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ये अब लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उनको कह रहे हैं ओ पीपल ऑफ कुरैश या वैसे दूसरे ओ पीपल का कह के उनको बताते हैं आई एम योर मैसेंजर, आई एम सन ऑफ अब्दुल्ला, आई एम मोहम्मद, कम टू मी। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोल रहे हैं और हज़रत अब्बास उनकी हेल्प कर रहे हैं कि ये लोग वापस आएँ और ये एक प्लान करके दोबारा अटैक करें। तो इस पे ये सारी बातें जब हुई ये भी हो रही थी, तो साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हेल्प मांगी, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस पोजीशन के अंदर इस सिचुएशन में मेरी मदद कर। अल्लाह ताला ने इस पे फिर हेल्प की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन वही काम किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी एक दफ़ा ये किया था कि आपने अपना जो हैंडफुल है इसको फिल किया वो उस वक्त जो सैंड है उससे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको स्प्रिंकल्ड किया इसको ओवर द हेड ऑफ द एनिमीज़। तो इसमें वो जो आर्चर्स थे उन आर्चर्स को बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज हुआ। बल्कि इसमें अगेन एक वर्स जो है वो यहाँ पर आई कि ए रसूल याद करो कि वो जब हुनैन के अंदर यानी उस बैटल के अंदर ऐसी सिचुएशन बन गई थी तो तुमने क्या किया कि तुमने अपने हैंडफुल जो है मुट्ठी बंद करके ऐसे फेंकी। तो वो बेसिकली वो तुम्हारा हाथ नहीं था, वो अल्लाह का हाथ था। तो यानी अल्लाह कह रहे हैं कि वो मैंने तुम्हारी वो हेल्प की थी। तो इससे वो जितने भी आर्चर्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे थे तो उनकी आइज़ जो हैं वो डैमेज हो गई। तो मुसलमानों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुसलमान जो है दोबारा इकट्ठे हो गए और इन्होंने फिर उसके ऊपर अटैक किया। और इस अटैक पे वो जो ताइफ सॉरी ये जो हवाज़िन और सकीफ़ के लोग हैं यानी मालिक बिन औफ के जो लोग हैं ये बहुत बुरी तरीके से जो है ये एक तरह के शैटर्ड हो गए। इन्होंने वो बैटलफील्ड छोड़ दी और ये वहाँ से भाग गए और ये जाकर सीधा ताइफ के अंदर जो इनके फोर्ट्रेसेस वहाँ पे बने हुए थे वहाँ इन्होंने अपने आप को हाइड कर दिया। तो जब ये बैटलफील्ड में इन्होंने छोड़ दी तो इस पर मुस्लिम आर्मी को जो है बहुत बड़ी अमाउंट जो है बूटी की कलेक्ट हुई मुसलमान आर्मी को। ये फर्स्ट टाइम ये भी इनकी हिस्ट्री में था कि इतनी बड़ी बूटी जो है मुस्लिम आर्मी को किसी बैटल में रिसीव हुई हो। तो उसकी पूरी डिटेल जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है जो मुसलमानों को इसमें मिला। कैजुअलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कैजुअलिटीज़ भी आप इस तरह डिटेल में देख लें। इसमें हवाज़िन के, सकीफ़ के लोग और ओवरऑल जो लोग हैं वो इसी तरतीब से जो है वो मारे गए। तो मुस्लिम्स आर्मी की अगर हम बात करें तो वो ओनली 4 मुस्लिम जो हैं वो इसके अंदर शहीद हुए। अच्छा, अब यहाँ तो हुनैन की बात जो है वो तो ख़त्म हो गई। हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से कंसल्ट किया कि अब ये जो लोग यहाँ से मूव करके आगे चले गए हैं तो क्या अब हमें इनको चेज़ करना चाहिए या यहाँ से हम लोग वापस मक्का चले जाएँ। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थी उन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड चेज़ दैम। तो अली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सारे लोगों को लिया और ये लोग जो है ताइफ चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था। तो ये जो सीज ऑफ ताइफ है वो भी इसी टॉपिक को साथ मिला लेते हैं हम। ये अगला आपका जो है वो इवेंट के, चूँकि 2 पैराग्राफ आपने बनाने हैं, टोटल 3 पैराग्राफ अब तक बन चुके हैं। चौथा पैराग्राफ जो है ये आप सीज ऑफ ताइफ को दे दीजिएगा। तो यहाँ से ये लोग सीधा मूव करके ताइफ जाते हैं। ताइफ के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ताइफ की जो फोर्ट्रेसेस हैं उसमें से जो सबसे बड़ा फोर्ट है उसकी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। इन्होंने वॉल्स के ऊपर अपने बंदे खड़े किए हुए हैं और उनके हाथ में बकेट्स हैं। उस बकेट के अंदर मेल्टेड जो है ये आयरन होता है, और जब भी कोई आर्मी उनके करीब आती होती है तो वो ऊपर से बकेट्स जो है वो फेंक देते थे, जिससे जो अटैकर्स थे या जो इन्वेडर्स होते थे उनको बहुत बड़ा लॉस होता था और वो वहाँ से वापस चले जाते थे। तो मुस्लिम आर्मी ने भी इनको चेज़ किया, वहाँ पहुँच गया, वही वॉल के करीब आए तो इन्होंने सीज किए रखा उसको। टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो मुस्लिम ने सीज किया उस वैली को वो थे 40 डेज़ थे। मुसलमानों का इसमें लॉस भी हुआ। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये हुई कि अबू सुफियान जो कि आप मुस्लिम आर्मी की साइड से उनको सपोर्ट कर रहा था, अबू सुफियान को उसमें वो जो मेल्टेड आयरन था उसका कुछ पार्ट जो है वो अबू सुफियान की आंख में लगा एंड ही हैज़ लॉस्ट 1 आई। ये बात भी आपने याद रखनी है कि अबू सुफियान की एक आंख जो है वो डैमेज हुई थी इसी सीज ऑफ ताइफ के प्रोसेस के दौरान, उस सीज के दौरान। तो अब 40 डेज़ कंसेक्टिवली मुसलमान जो है इस सीज को उन्होंने कंटिन्यू रखा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नहीं मिले, उसको प्रॉपर जो है ये एक तरह से कह लो को कॉन्कर नहीं कर पाए। तो अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसल्ट किया अपने लोगों से कि हमें ये सीज कंटिन्यू करना चाहिए, ये रिटर्न होना चाहिए। तो अब लोग जो थे वो कहते थे कि हमें रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ये लोग जो है वापस मक्का की तरफ आ रहे हैं। तो रास्ते में वही हुनैन जहाँ पे इन्होंने विक्ट्री ली थी ये वहाँ पर रुके। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बूटी रिसीव की थी उसको कलेक्ट किया। इस बूटी को कलेक्ट करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ऑर्डर्स जो है वो मिल चुके थे, और उस ऑर्डर में सूरह तौबा के ही वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी चीज़ मिल गई थी कि अब आपके पास जो नए कन्वर्ट्स आते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो दें ताकि उनका दिल लगा रहे। इसके लिए जो है वर्ड प्रॉपर कुरान ने जो यूज़ किया है वो है वल मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब। ये जो आपके मसारिफ़ ज़कात बनते हैं उनके अंदर भी इनका नाम आता है, यानी जो न्यू कन्वर्ट्स हैं आप उनको ज़्यादा मटेरियल जो है यानी माल जो है वो दें ताकि उनका दिल जो है वो इस्लाम पर लगा रहे। उनके माइंड में ये नहीं जाए कि इस्लाम एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो कुछ अपने पास है वो सारे का सारा डोनेट ही करते रहो, तो उनको और भी दो। तो अब चूँकि ये ऑर्डर्स आ चुके थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्यू कन्वर्ट्स जो हैं उनको बूटी का ज़्यादा पार्ट दिया। तो इसमें कुरैश के लोग थे जो न्यू कन्वर्ट्स थे, स्पेशली अबू सुफियान और उनके जो लोग थे, फॉलोअर्स जो थे, उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा माल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस वक्त वो लोग जो अंसार थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेल्पर्स थे, साथ आए थे, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, साइड पे खड़े हो गए। उनको ये बात बुरी लगी, फील किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने लोगों में आ गए हैं तो अब ये अपने लोगों को ज़्यादा जो है वो फेवर दे रहे हैं और उन्हीं के साथ आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, बूटी को सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो अंसार के लोग हैं, जो हेल्पर हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके पास गए और उनको बड़ी खूबसूरत बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो लोग थे दे वांटेड वेल्थ, तो मैंने उनको क्या कर दिया, आई गेव देम द वेल्थ। यू वांटेड योर रसूल एंड आई एम विद यू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके बाद वही हेल्पर्स जो हैं उन्हीं के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रिमेनिंग लाइफ जो है ये उन्हीं के पास ही गुजारी। तो ये एक बात है, ये भी आपने इसी पैराग्राफ के अंदर लिखना है। और एक और पॉइंट जो है वो आपने लिख के फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। वो ये है कि इस बूटी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फोस्टर सिस्टर हैं, रज़ाई बहन हैं, जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थी, जिनका नाम है शीमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी में जो है जब स्लेव बन के आए थे लोग तो उसमें वो भी शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक चादर, एक जो पीस ऑफ क्लोथ है वो भी गिफ्ट किया।
तो ये बात भी आपने इसके अंदर मेंशन करनी, एक अच्छा फैक्ट बन जाएगा। तो इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी लेकर वापस मक्का चले गए और फिर कुछ दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मदीना रिटर्न हो गए। तो ये आज की जो है बैटल थी, बैटल ऑफ हुनैन। इसके हमने कॉजेज़ भी पढ़ी हैं, हमने इसके इवेंट्स भी पढ़े हैं। अगर हम सिग्निफिकेंट पॉइंट की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये था कि जो आउटस्कर्ट ऑफ मक्का थे, जैसे हवाज़न बहुत बड़ा ट्राइब था, सकीफ़ बहुत बड़ा ट्राइब था, इन लोगों को लॉस हुआ और इसके बाद जो आउटस्कर्ट के अंदर जो प्लॉटिंग थी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसके बाद कोई मक्का के सराउंडिंग में कोई मुस्लिम आर्मी को जो रेजिस्टेंस है वो फील नहीं करनी पड़ी, कोई बड़ी बैटल जो है ये मुसलमानों को नहीं लड़नी पड़ी। तो एक तो सिग्निफिकेंट पॉइंट ये आ गया। दूसरे नंबर पे ये था कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी थी 12,000 की तादाद में, और ये एक बड़ा अच्छा समझ लो एक सेटअप था जो आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तीसरे नंबर पे ये है कि मुस्लिम आर्मी को फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बूटी मिली जिससे फाइनेंशियल पोजीशन मुस्लिम आर्मी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ये बातें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जो है उसके ऊपर भी प्रेस करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।